अंतरिक्ष में इसरो ने किया बड़ा धमाका। भारत के इस सीक्रेट मिशन ने मचा दी सनसनी। ड्रैगन को भनक भी नहीं लगी और हो गया खेला। दोस्तों, भारत दुनिया के उन ताकतवर देशों में गिना जाता है जिसके पास सबसे मजबूत स्पेस प्रोग्राम है। आज किसी भी देश को विकास के लिए कदम कदम पर स्पेस की ताकत की जरूरत है। अगर किसी देश के पास स्पेस की ताकत नहीं है तो वो दुनिया के ताकतवर देशों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर स्पेस रिसर्च संस्थानों में से एक है। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो अपने ऐतिहासिक मिशन से दुनिया को बार बार झटके देता रहता है। भारत की ताकत इसरो का खौफ चीन को चैन से बैठने नहीं देता है। इसकी खास वजह है, आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में अपनी ताकत का दम भरने वाला चीन इसरो के नाम से क्यों हिल जाता है, वो इसरो की हिडन पावर का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाता। तो दोस्तों, चीन चोरी छिपे भारत की सीमा में नापाक हरकत करने की साजिश करता है, लेकिन इसरो के सैटेलाइट इतने एडवांस हैं कि वो जिनपिंग के सर के बालों को भी गिन सकते हैं और इसरो की यही ताकत सेना को मजबूती दे रही है। चीन की हरकतों की पुख्ता जानकारी भारतीय सेना को काउंटर करने में मदद करती है। इन जानकारियों के बेस पर भारत अपनी तैयारियों को अपडेट कर लेता है और भारत के इस अपडेट से चीन की बेचैनी बढ़ जाती है। जिनपिंग को इसी से इसरो की ताकत का अंदाजा हो गया था और इसी वजह से ड्रैगन भारत की स्पेस ताकत का लोहा मानता है। वो चांद पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए कोशिशें कर रहा है। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान भेजकर चीन की नींद उड़ा दी थी। चीन को इस बात का खौफ है कि भारत अपनी हिडन स्पेस ताकत के दम पर उसके स्पेस मिशन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, भारत चीन के बीच विवाद बेहद ज्यादा बढ़ गया है। चीन भारत की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर घातक हथियारों के साथ सेना डिप्लॉय कर रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन तमाम साजिशें रच रहा है। भारत ने चीन की हर साजिश को करारा जवाब दिया है। चीन से संघर्ष की स्थिति के लिए भारत ने भयंकर तैयारियां की हैं। सीमा की निगरानी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दुनिया में बवंडर मचाने वाले घातक हथियारों का ऐसा जखीरा भारत ने सीमा पर तैनात किया है कि चीन के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ किसी भी लेवल पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसी बीच एक के बाद एक कमाल करने वाला इसरो अब एक ऐसा कदम बढ़ा चुका है जिसकी चीन को भनक भी नहीं लग पाई और अंतरिक्ष में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए अमृत महोत्सव के मौके पर इसरो की एक और उड़ान दुश्मनों के कलेजे पर सांप की तरह लौट रही है। भारत के इस मिशन से दुश्मन की अभी से नींद उड़ी हुई है, उसके होश उड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भारत के वैज्ञानिक नहीं बल्कि यहाँ की छात्राओं ने रच दिया है इतिहास। तकनीकी क्षेत्र में भारत अपने कदम किस तेजी से बढ़ा रहा है, छात्राओं की ये उपलब्धियां बयां करती हैं। जिस देश के स्कूल स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हों, वहां तकनीकी की ताकत कितनी होगी। भारतीय छात्राओं की ये ऐतिहासिक कामयाबी देश के दुश्मनों को समझ में नहीं आ रही है। भारत की क्षमता और विल पावर ने उसे हैरान कर दिया है। भारत का ये दमखम देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भविष्य में अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक भारत की ताकत का डंका बजेगा। भारत की बढ़ रही ताकत से दुश्मन बेचैन हो गया है। दोस्तों, शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जब मोदी मारते हैं तो दुश्मन को भागने की जगह ही नहीं मिलती है और वो चारों खाने चित्त हो जाता है। दोस्तों, आज इसरो जिस तरह दुश्मनों को दे दनादन दे रहा है, एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इससे दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। भारत का मिशन गगनयान और चंद्रयान तो उसकी आंख का कांटा बन गया है जिसे वो फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाह रहा है। रही सही कसर सूरज और शुक्र मिशन भी पूरी कर दे रहे हैं, लिहाजा वो जल भुनकर राख हो जा रहा है। दोस्तों, दरअसल भारत की ये उपलब्धि उसे उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पहुंचना अभी दुश्मन के बूते की बात नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, मोदी मैजिक का ही कमाल है कि आज इसरो उस पायदान पर पहुंच पाया है जहां दुनिया में उसकी तूती बोल रही है, उसका डंका बज रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसरो ने चीन और पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल दिया है, जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसरो की ये कामयाबी किसी भी भारतीय को गदगद कर सकती है। तो दोस्तों, इसरो की इस नई उड़ान को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंतरिक्ष में अब इसरो हो गया सबसे आगे।
दोस्तों, लंबे समय से अपने मिशन में जी जान से जुटे इसरो ने आखिरकार आज सुबह के 9:18 पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV-D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करके इतिहास रच ही दिया। दोस्तों, ये लॉन्चिंग भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास है और इसके साथ आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इस मिशन के जरिए भारत ने कुछ ऐसा धमाका अंतरिक्ष में कर दिया है जिसकी भनक तक देश के दुश्मन चीन को नहीं हो पाई। लेकिन अब चीन का भारत की नजर से बच पाना बेहद मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अपने इस अंतरिक्ष मिशन के जरिए चीन को कैसे हिला डाला है। भारत के इस सीक्रेट मिशन की चीन को कानो कान खबर कैसे नहीं हो पाई और भारत इस मिशन की सफलता से कितना ताकतवर हो गया है। तो दोस्तों, भारत ने अपने इस मिशन के साथ एक बेहद सीक्रेट एक्शन को अंजाम दिया है जिससे भारत की इंटेलिजेंस अब बेहद मजबूत हो चुकी है। चीन इसी कंफ्यूजन में रह गया कि भारत वेदर रिपोर्ट के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि चीन को लगा कि स्कूल की लड़कियों ने जो सैटेलाइट बनाया है वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन इसके साथ ही भारत ने EOS-02 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए भेज दिया है, जो भारत का बेहद शक्तिशाली इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जिसकी ज्यादा जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है। लेकिन अब भारत की खुफिया नजर से दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। ड्रैगन की हर गुस्ताखी पर पल पल की खबर भारत को मिलेगी। दोस्तों, इस लॉन्चिंग की क्या क्या खास बातें थी, भारत को इससे और कौन कौन से बेहद महत्वपूर्ण फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने मिशन में SSLV-D1 EOS-020 में यह रॉकेट 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर चुका है। मुख्य पेलोड भू अवलोकन उपग्रह EOS-02 है जिसका कुल वजन 135 किलोग्राम है। दूसरा उपग्रह आजादी सैट है जिसका निर्माण देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने किया है। आजादी सैट का कुल वजन 8 किलोग्राम है और इसमें कुल 75 पेलोड हैं। प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। इन सभी पेलोड का इंटीग्रेशन स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों की टीम ने किया है। दोनों उपग्रहों को लगभग 350 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। उपग्रह से ब्रॉडकास्ट होने वाले आंकड़े भी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा तैयार ग्राउंड स्टेशन पर प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों, इस SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग दुनिया के कुछ देशों को बहुत परेशान कर रही है। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के आकर्षक और फलते फूलते छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपनों को आगे बढ़ाएगा। कम से कम टर्न अराउंड समय के साथ यह लागत प्रभावी रॉकेट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी भारतीय कंपनियों के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट के लिए वैश्विक बाजार में सबसे ताकतवर बन चुका है। इसके अलावा इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि SSLV का विकास 5 वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके प्रक्षेपण पर अनुमानतः केवल 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि PSLV की तुलना में काफी कम है। अब SSLV 500 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रति किलोग्राम अत्यंत किफायती दर पर उपलब्ध है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसरो को टक्कर देना बेहद मुश्किल हो चुका है। जय हिंद।